फेसबुकिया बहू नेहा पढ़ी लिखी, शांत विचारों वाली और शांत स्वभाव की खूबसूरत हंसमुख महिला थी। मेहनती व सेवाभावी स्वभाव की वजह से वह चंद दिनों में ही ससुराल में सबकी चहेती बन गई। घर का सभी काम करते हुए, वो सभी की ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हुए भी वह मोबाइल की सोशल साइट पर हमेशा सक्रिय रहती। मोबाइल पर समय बिताना, अच्छे पसंदीदा लोगों से बातें करना, किस्से कहानियाँ पढ़ना और समाज में हो रही घटनाओं पर नज़र रखना और सामान्य जानकारी रखना उसके प्रिय शौक थे। किस्से कहानियाँ पढ़ने के शौक की वजह से वह फेसबुक पर कई साहित्यिक समूहों की भी सदस्य भी और उसी के जरिए समविचारी महिलाओं व पुरुषों की एक बड़ी संख्या उसके मित्र के रूप में उसकी प्रोफाइल को और समुद्र बना रहे थे। रिश्तेदारों और नज़दीकी लोगों की नज़रों में वह अपनी इन्हीं आदतों की वजह से चुभती रहती थी। पड़ोसी भी उसके इन आदतों की चर्चा उसके ससुर और पति से अक्सर किया करते और अपनी नापसंदगी जाहिर करते। पड़ोस के रामलाल चाचा कहते, अरे बहू पढ़ी लिखी है, यह तो ठीक है, लेकिन उसका हरदम फेसबुक पर अनजान लोगों से बातें करना ठीक नहीं है। उन्हीं की शिकायत के आधार पर नेहा फेसबुकिया बहू के नाम से जानी जाने लगी थी। एक दिन पड़ोसी रामलाल का 6 वर्षीय पुत्र घर के सामने खेल रहा था कि कोई मोटरसाइकिल वाला उसे रौंद कर भाग गया। रामलाल लहूलुहान पोते को देखकर रामलाल के घर में कोहराम मच गया। संयोग से उस समय उनके घर में बूढ़े रामलाल के अलावा सिर्फ महिलाएं ही थीं, जिन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करे क्या ना करे। रामलाल रो रो कर हलकान हुए जा रहे थे। घर के सभी युवक काम के सिलसिले में घर से बाहर थे। पड़ोस में महिलाओं की चीख सुनकर वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई। नेहा का ध्यान इस भीड़ की तरफ गया और वह वहां जा पहुंची। बच्चे की सहायता कर सके ऐसा वहां कोई नहीं था। ऐसे में नेहा ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मोबाइल चलाने की अच्छी जानकारी होने की वजह से उन्हें नेट की सहायता से नज़दीकी सरकारी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में फ़ोन किया। उसकी सूचना का ज्ञान लेकर कुछ ही देर में अस्पताल कर्मी एम्बुलेंस लेकर आ गए और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कर दिया। अधिक ब्लड बह जाने की वजह से ब्लड चढ़ाए जाने की ज़रूरत थी। ब्लड बैंक में उसी ग्रुप का ब्लड नहीं था जिसकी ज़रूरत थी। अब फिर नेहा ने अपने मोबाइल का उपयोग किया। उस बच्चे की घायल अवस्था में तस्वीर अपनी वॉल पर डाल कर उसने ब्लड दाताओं से मदद की अपील की। कुछ ही मिनटों में नज़दीकी रहने वाले कुछ युवक उस बच्चे की मदद करने के लिए पहुंचे और ब्लड का प्रबंध किया जा सका। नेहा की सूझबूझ सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता व उसके मोबाइल की वजह से उस बच्चे की जान बचाई जा सकी। इस घटना के बाद बात बात में नेहा को उसकी आधुनिकता और मोबाइल प्रेम को लेकर ताने मारने वाले रामलाल और उनके परिजन अब फेसबुकिया बहू की जी भरकर
तारीफ करने लगे।